टाइम्स कंप्लीट किया है। अच्छा, ओके। और वो लिखते लिखते ही मुझे बहुत खुशी हो रही थी, और हाँ, मुझे भी एक्चुअली हुई। लग रहा था कि हाँ, मतलब विजुलाइज हो रहा था सामने कि हाँ ये ड्रीम फुलफिल हो गया है। एग्जैक्टली। एंड इट टुक मी अराउंड ऑलमोस्ट 1 आवर लगा मुझे लिखते लिखते, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। हम्म। और दूसरा मुझे मेन तो ये पूछना था कि फिर आफ्टर 8 डेज इस पेपर, मैंने येलो पेपर लिए बर्न हैं। कर दो, बर्न कर दो, बर्न करके इसको, इसकी एशेस को आप पौधों में लगा सकते हो। या अगर आप बर्न नहीं कर सकते, फाड़ करके, जैसे बर्न करना आई थिंक मेरे हिसाब से हाँ, सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो ऐसे इंटेंशन जाता है कि वो यूनिवर्स में चला गया सब कुछ। तो बर्न कर दो, ओके। बर्न करने के बाद जो एशेस हो उसे आप पेड़ों में या मिट्टी में डाल सकते हो। ठीक है, पर ये आफ्टर 8 डेज ही ब्लो करना है या आज एक यस। कर दे? नहीं, आफ्टर 8 days। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अच्छा, शालू कैमरा। जी, एक क्वेश्चन करूं? एक क्वेश्चन, सिर्फ एक ही विश रहनी चाहिए कि नहीं? बाकी सिर्फ लोगों से एक ही बोल। विश रहनी, हाँ सिर्फ प्लीज, एक एक ही ही विश विश। रहनी चाहिए? हाँ, एक ही विश लो, क्योंकि 88 टाइम्स लिखना है। अब खाना नहीं बना पाओगे अगर आपने 3-4 ले ली तो। ठीक है। एक एक घंटा अगर एक एक विश में दोगे, उसके बाद करनी है ना, तो फिर। शायद बेलीफ का भी आप कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं, बेलीफ का तो कुछ नहीं बोला, बस वो आप कर सकते हो अगर आपको पता है ठीक है, बेलीफ ठीक, को। फाइन। तो पेपर पे लिख लें अकॉर्डिंग टू यू, राइट है ना? चलो, हाँ, या थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, जो लोग कर सकते हैं, रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। रिक्वेस्ट के बिना कैमरा ऑन नहीं होता। एक सेकेंड। मतलब मुझे फेसेस याद रहते हैं ना, कौन कौन है। जैसे मुझे कुछ फेसेस हमेशा याद रहेंगे। अच्छा जी। आज हम लोग, पहले तो ये बताओ प्रैक्टिस कर रहे हो? क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई मतलब नहीं है। 6th डे पे आने पे, 6th डे वही सुनो जो ये प्रैक्टिस कर रहा है, जो 5th डे तक कंप्लीट करके आ चुका है, वो ये 6th डे सुनो। एक सेकेंड, मैंने प्लग ही ऑन नहीं किया, एक सेकेंड प्लीज। हाँ जी, ओके। आज हम लोग 6th डे पर आ गए हैं, ठीक है। 6th स्टेयर पे, 6th सीढ़ी पर। हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं, हमें पता नहीं चल पा रहा होगा, बट जो पीछे हम काम करके आए हैं इनविजिबल रेल में, वहां पर वो सारे काम, जो भी आप एनर्जी देकर आए वो काम कर। अच्छा, मेरा नेटवर्क इशू है क्या? सबको सुनाई दे रहा है क्लियरली? नहीं शालू जी। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। क्लियर है, ओके ओके। क्लियर अगर है। कुछ हो ना तो प्लीज बताइए, क्योंकि ना मुझे ऐसे वेरी थोड़ा, क्लियर। हाँ, थोड़ा नेटवर्क इशू या कनेक्शन अनस्टेबल शो कर रहा है। अगर कहीं पर दिक्कत हो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, है ना, कहीं पर प्रॉब्लम हो। आज हम 6th डे पे हैं। आज का जो डे है वो है वर्क लाइक मैजिक। आज का जो चैप्टर है वो है वर्क लाइक मैजिक, यानी कि ऐसे काम करना जैसे जादू आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। मतलब ऐसे काम करना है कि जो आप काम कर रहे हो वो काम आपको मैजिक दे, वो काम आपको और अच्छी चीजें दे। तो ऐसे क्या काम कर सकते हैं? वैसे ये वर्किंग लोगों के लिए है, कि जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग कहीं काम करते हैं, उनके लिए। पर ये सबके लिए, जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी इसको कर सकती हैं, जो कुछ और काम कर रही हैं वो भी कर सकती, सबके लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जो ऑफिस गोइंग लोग हैं उनके लिए, नहीं नहीं, सबके लिए ये। हमने बहुत बार देखा हुआ है कि एक एरिया है, एक मार्केट एरिया है, उसमें एक बंदे की शॉप तो बड़ी चलती है, और एक है जो बैठा रहता है। सेम ए मार्केट एरिया, एक के पास बहुत बिजनेस आ रहा है लेकिन एक के पास कुछ नहीं आ रहा। एक, उसका महंगा भी कपड़ा है, चलो ये भी हम मान लें कि वो महंगी चीज दे रहा है या ज्यादा अमाउंट में दे रहा है, तब भी उसका काम बहुत चल रहा है। लेकिन एक है जो कम कीमत किए जा रहे लेकिन फिर भी उसका नहीं चल रहा। आपको पता है दोनों में डिफरेंस क्या है? सेम एरिया में बैठे हैं, सेम काम कर रहे हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल है और एक नहीं है। म्यूट मत कीजिए प्लीज। एक सक्सेसफुल है और एक नहीं है। क्या क्या रीजन है? रीजन ये है कि एक पॉजिटिव है, एक अपने काम को अप्रिशिएट करता है, एक उसके लिए ग्रेटफुल है, और दूसरा है जो बार बार शिकायतें करता रहता है। एक है
जो उस चीज के लिए हैप्पी है, रोज सुबह अपने काम पर जाने के लिए वो बहुत खुश रहता है, अपने काम की शुरुआत ही वो बहुत खुशी के साथ करता है, बहुत एक्साइटमेंट के साथ करता है। और एक है जिसका माइंड सेट रहता है कि यार ये यार आज भी भगवान, आज भी कोई ग्राहक आ जाए या कोई आ जाए, आज भी पैसे आ जाए, आज ये काम चल जाए। आप देख रहे हो, एक दे रहा है अबंडेंस की एनर्जी, दूसरा दे रहा है लैक वाली एनर्जी। अब जो एनर्जी दे रहा है पहले से ही, जब वो अपने शॉप पर जाकर या अपने शोरूम पर जाकर बैठेगा, तो उसके पास बाकी एनर्जीज कैसे आएंगी, उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग। और एक बैठा है कमी के साथ कि, और वो फोन पे भी बता रहा है या बोल भी रहा है कि अरे यार आज तो कोई कोई कस्टमर आया ही नहीं, कोई क्लाइंट आया ही नहीं, आज तो कुछ सेल हुआ ही नहीं, आज तो ये हो गया वो हो गया। वो कंटिन्यूअस नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। अगर बोले ना सफलता की एक चाबी, तो सफलता की या सक्सेस की जो चाबी है ना, जो की है ना, वो ग्रैटिट्यूड है। और ग्रैटिट्यूड सिर्फ ये नहीं होता कि थैंक यू सो मच आपने मुझे इतने देनी है, जो आप अप्रिशिएट भी कर रहे हो ना, जो आप एक्साइटमेंट भी दिखा रहे हो ना, जो आप खुशी भी जाहिर कर रहे हो ना उस काम पर जाने के लिए, वो भी ग्रैटिट्यूड की कैटेगरी में आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप उस चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हो, आप उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हो। आपके लिए वो बहुत वैल्यूएबल है, भले ही वो आज नहीं चल रही है बट वो बहुत वैल्यूएबल है। तो आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, अप्रिशिएट करके, वक्त पे वहां जाके, वहां पे अच्छे से बैठ के, सबसे अच्छे से बात करके आप अपने काम को इज्जत दे रहे हो। और जिस चीज को आप इज्जत देते हो, जिस चीज को आप अप्रिसिएशन देते हो, वो वैसे ही चीजों को, वैसे ही एनर्जीज को आपकी लाइफ में लाता है। अगर आप बैठ के झगड़े किए जा रहे हो, गलत शब्द बोले चले जा रहे हो, तो क्या होगा, एक पॉइंट पर आके वो काम रुक जाएगा, क्योंकि आप वैसी एनर्जी दे रहे हो। और ऐसे ही कस्टमर्स को ट्रैक करोगे जो आपसे कुछ परचेज नहीं करेंगे, बल्कि झगड़ा और हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि दोनों सेम जगह पर काम कर रहे हैं, बट एक सक्सेसफुल है और एक नहीं है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ ग्रैटिट्यूड का है, सिर्फ सिर्फ फीलिंग्स का है, कि वो एक बंदा एक्साइटेड है और एक बंदा नहीं। एक बंदा अबंडेंस के साथ जाता है, उसको पता है कि उस आज सेल होने वाली है, अगर नहीं भी होगी आज तो भी वो ग्रेटफुल है अपने काम के लिए, अपने लोगों के लिए, जो स्टाफ उसके लिए काम कर रहा है, उन सब के लिए वो ग्रेटफुल है, उन सब की वो तारीफ करता है, उन सबको, वो जो भी वो काम करते हैं, वो जो मेहनत करते हैं, उनको वो क्रेडिट देता है। तो उसका काम चल रहा है। अब जितनी अमाउंट, और लॉ क्या कहता है, जितनी अमाउंट में आप एनर्जी दोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रिटर्न में आपको रिजल्ट ना दे। जिस हद तक आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, जिस हद तक मैं अपने काम के लिए ग्रेटफुल हो रही हूँ, जिस हद तक मैं अपने काम के लिए बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, भले ही आज कस्टमर्स नहीं है, बट मैं जिस हद तक अच्छा फील कर रही हूँ, जिस हद तक उसकी तारीफ कर रही हूँ, अपने शॉप को जिस हद तक प्यार दे रही हूँ, उतना ही मुझे वापस आएगा, उतना ही मुझे सक्सेस मिलेगी। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम क्या कहता है, अगर आपको सफलता चाहिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो पहले आपको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ग्रैटिट्यूड, उस चीज को, पॉजिटिव एनर्जी जो ऑलरेडी आपके पास है। मतलब आपका काम, आपके लोग, आपके जो पहले कस्टमर्स निकल गए, वो सब, आपको सबको ग्रैटिट्यूड देना पड़ेगा, अप्रिसिएशन देना पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी चीज चाहिए, समृद्धि चाहिए, अबंडेंस चाहिए, तो उसका रास्ता ग्रैटिट्यूड से जाकर ही है, कि आपको ग्रेटफुल फील करना होगा। आज जो भी कुछ आपके पास है, अगर आपकी शॉप नहीं चल रही है, आज आपका काम नहीं चल रहा है ना, लेकिन आप ग्रेटफुल हो कि एटलीस्ट मेरे पास काम है, एटलीस्ट मेरे पास ये जगह है, एटलीस्ट मेरे पास ये जॉब है। हम और ग्रेटफुल होते हैं, तो आप देखते हो कि उसमें पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। लोग जनरली मिस्टेक क्या करते हैं, यार मेरे मेरे को ना मेरी जॉब ये वाली पसंद नहीं है, मेरे को चेंज करनी है, मुझे ये वाली जॉब चाहिए, मैं आई थिंक ये वाली जॉब डिजर्व करती हूँ जिसमें ये वाली सैलरी हो, ये वो पूरा डिस्क्रिप्शन तैयार कर लेंगे अपनी डिजायर्ड जॉब का। लेकिन वो अभी अभी एग्जिस्टिंग जॉब को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं कि यार ये तो बहुत खराब है, इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा मुझे, बल्कि इसमें तो गधे घोड़ों की तरह आप मेहनत करते रहो लेकिन कुछ नहीं मिलता, ये पैसे मिलते हैं इसमें क्या ही होता है, मुझे ये जॉब चाहिए, मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ लगाना है। कभी काम नहीं करेगा, कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि जो पहले है उसको अप्रिशिएट करना होगा। जब आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब को अप्रिशिएट करोगे, जब आप उसमें ढूंढोगे कि क्या अच्छा है, तब जाके आप डिजर्विंग बनते हो अपनी डिजायर्ड जॉब के लिए। लेकिन आज अगर आप कमियां ढूंढ रहे हो, आप ये ढूंढ रहे हो कि ये जॉब मेरे लायक नहीं है, मैं इसमें खुश नहीं हूँ, लोग ऐसे हैं, यहाँ पे पॉलिटिक्स चलती है, ये चलता है, वो चलता है, आप सोचो आप जो चीज पाना चाह रहे हो उसी का बड़ा फॉर्म, लेकिन आप उसकी जो एग्जिस्टिंग चीज है आप उसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो,
तो आप अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हो उस जॉब को। जॉब जॉब एक ही होती है। यूनिवर्स को नहीं पता अच्छी जॉब, बड़ी जॉब, बुरी जॉब, छोटी जॉब, उसको नहीं पता। उसको ये है कि एक पल तो ये जॉब मांग रहा है अच्छी से, लेकिन दूसरी पल ये जॉब के लिए ही क्रिटिसाइज कर रहा है, जॉब के लिए ही नेगेटिविटी दे रहा है, तो वो कैसे देगा सेम पैसों के संग? कि एक में तो ये अमाउंट मांग रहा है कि मेरे को महीने का इतना चाहिए, लेकिन अभी जो उसके पास पैसे उसको ये क्रिटिसाइज कर रहा है। तो पैसा पैसा सेम एनर्जी, भले ही आप करोड़ मांग रहे हो और आपके पास अभी 100-200 ही हो, वो दोनों एनर्जी है। वो यूनिवर्स चेक करता है कि आप लाखों मांग रहे हो, लेकिन जो आपकी जेब में 1000 पड़े हैं आप उसको देख तक नहीं रहे, अप्रिशिएट नहीं कर रहे, आप उसकी रिस्पेक्ट तक नहीं कर रहे। वहां तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है कि जो आपके पास इस वक्त है उसको अप्रिशिएट करो, जो भी कुछ है। क्योंकि लॉ क्या कहता है कि आप जिस भी चीज के लिए ग्रेटफुल होगे वो आपको और दी जाएगी और दी जाएगी, और आप उसके अंदर हमेशा अबंडेंस में रहोगे। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे मेरी जॉब है, अब मुझे बहुत पसंद है कि जो उसका जो सैलरी मुझे आती है ना, जिस महीने मुझे सैलरी आती है मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे वो सैलरी मंथ के एंड में मुझे सैलरी मिलती है। जब आप उस सैलरी के लिए ग्रेटफुल हो गए, आप देखोगे वो सैलरी बढ़नी शुरू हो गई है। भले ही वो आपकी एग्जिस्टिंग जॉब में बढ़े या आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन आप उस सैलरी के लिए ग्रेटफुल। आज अगर मेरे जो कोलीग्स हैं, मेरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, अगर वो अच्छे नहीं है, मेरा बॉन्ड नहीं है, लेकिन एक बंदा अच्छा है जिससे मेरा बॉन्ड अच्छा है, मैं जिसके संग चाय पीती हूँ या जिसके संग लंच करती हूँ, एटलीस्ट मैं उसको अप्रिशिएट कर रही हूँ। आप एक बंदे को अप्रिशिएट करोगे, आप ऐसे लोगों से सराउंड हो जाओगे जो सेम सेम नेचर के हैं। आप जिस चीज के लिए ग्रेटफुल होगे आप उसको बढ़ता हुआ देखोगे, उसमें अबंडेंस देखो। तो ढूंढो कि क्या अच्छा है, कि यार मेरे पास बैठने के लिए एक चेयर है, कंफर्टेबल चेयर है, मतलब पूरे टाइम जब तक मैं काम करती हूँ पूरे टाइम एसी चलता है, एसी ऑन रहता है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। तो ढूंढो उसमें क्या अच्छा है। जब आप अच्छाइयां ढूंढते हो अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में, और वो ही ढूंढते हो जो आपको पसंद है, जो मुझे अच्छाइयां पसंद है, तो जब आप पसंद की अच्छाइयां ढूंढते हो ना, वही चीज फ्यूचर में बढ़नी शुरू हो जाती है, और वही चीज फ्यूचर में आपको अबंडेंस में मिलनी शुरू होती है। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि यार मैं तो खुश नहीं हूँ, ये कैसी जॉब है यार, मेरे को अच्छी जॉब चाहिए, मुझे उसको मैनिफेस्ट करना है, मुझे ये चाहिए, और आप ये जो एनर्जी उसको दे रहे हो और दूसरा एग्जिस्टिंग जॉब को इस तरीके से फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो उसमें लिखा गया है कि जिस चीज के लिए आप अनग्रेटफुल हो गए वो छीन ली जाएगी। हो सकता है ये जॉब भी चली जाए, क्योंकि आप अनग्रेटफुल हो रहे हो। आप वहां पे डायरेक्शन पे देख रहे हो, वो जॉब देख रहे हो, लेकिन जो आपके पास है पहले से मौजूद है आप उसको देख तक नहीं रहे। तो ये अनग्रेटफुल यानी कि फॉर ग्रांटेड की कैटेगरी में आ जाता है। जब आप किसी चीज को देखते नहीं हो, आपके पास है वो चीज लेकिन आप उसको देख नहीं रहे, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, वो अनग्रेटफुल कैटेगरी में आ जाता है। आप कितना ही ग्रेटिट्यूड दे दो अपनी डिजायर्ड जॉब को, कभी नहीं पाओगे, क्योंकि आप जो चीज अभी मौजूद है आप उसके लिए ग्रेटफुल हो ही नहीं, और वही एक रास्ता है जो आपको आपकी डिजायर्ड जॉब दिलवा सकता है। जितना ज्यादा ग्रेटफुल होगे, जितने अमाउंट में ग्रेटफुल होगे, जितना अमाउंट ऑफ ग्रेटिट्यूड होगा आपका, उतना ही अमाउंट ऑफ रिजल्ट आपको मिलेगा आपकी लाइफ, उतना ही अमाउंट ऑफ चीजें आपको मिलेंगी कि आप और भी ज्यादा ग्रेटफुल हो। ये वाला पार्ट सारा यूनिवर्स का है, ये वाला पार्ट सारा नेचर का है, एनर्जीज का है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है कि ग्रेटफुल होना है, अच्छा फील होना है, इसमें अच्छी अच्छी चीजें ढूंढनी है मुझे, ये मेरा काम है, ये मुझे करना है। तो जितना अच्छे से मैं अपना हिस्सा करूंगी, जितना अच्छे से मैं अपना पार्ट करूंगी, वो वाला पार्ट उसके अकॉर्डिंग अपने आप होगा। क्योंकि आइंस्टाइन ने क्या कहा था, आइंस्टाइन ने कहा था या न्यूटन ने कहा था, आई डोंट नो, बट उन्होंने क्या कहा था, जितना अमाउंट में आप दोगे एनर्जी, ग्रैटिट्यूड, उतने ही वो चीज आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे आपने एनर्जी दी और आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में वही सेम अमाउंट में चीज आएगी, और आप जिस भी चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो वो ही आएगी और खूब अबंडेंस में आएगी, है ना। अगर आप किसी भी चीज को लाइफ में फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो आप उस चीज में अगर कोई बड़ा फॉर्म चाहते हो वो कभी नहीं मिलेगा। अगर आप अभी की पोजीशन के लिए अनग्रेटफुल हो, आपको वो बड़ी पोजीशन कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, आप कितनी ही मेहनत कर लो। हाँ सॉरी, न्यूटन, हाँ आइंस्टाइन, न्यूटन का ये लॉ था। तो अब ये काम के लिए अगर आपको आपके जॉब में, अगर आपको अपने काम में सक्सेस चाहिए और परमानेंट सक्सेस चाहिए, तो वो ग्रैटिट्यूड से आएगी। अगर आपको टेम्पररी सक्सेस चाहिए कि ओके ठीक है मैं ये प्रैक्टिस कर लेती हूँ, 1 महीने के लिए मुझे अच्छी मिल जाए, फिर दोबारा से फिर से वही वाला सिस्टम शुरू हो जाए, नहीं,
परमानेंट सक्सेस होती है वो हमेशा आपकी ग्रैटिट्यूड से आती है, जब आप सचमुच में उस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल होते हो, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि आपको अच्छी जॉब चाहिए, आप एक्चुअली में बहुत ग्रेटफुल हो। क्योंकि इमेजिन वो टाइम जब ये भी छिन जाए, फिर तो आपके कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग आज यहाँ पर हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, वो आपकी जॉब उनका सपना है। आपकी जॉब पाना, आपकी पोजीशन पाना किसी और का सपना है। तो सोचो, आप किसी का सपना जी रहे हो ऑलरेडी, वो आपको मिली है, तो आपको बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि आप किसी और का सपना पाना चाह रहे हो। ये सब ऐसी इसी पैटर्न में चलता है। आप बिजनेस के लिए अगर जैसे आप बिजनेस ओनर हो और आप अपने बिजनेस पे जाके गुस्से में बैठते हो या फिर बहुत ज्यादा झगड़ा करते हो, जाते ही चिल्लाना विल्लाना शुरू कर देते हो अपने स्टाफ पे, कमियां निकालना शुरू कर देते हो, उससे क्या होगा ना, आपका जो बिजनेस है आपको पता नहीं चलेगा, वो डाउन जाएगा। क्योंकि जो ओनर होता है ना, उसकी एनर्जी सबसे पहले वो, क्योंकि वो सब कुछ संभाल रहा है, सबको एनर्जी दे रहा है। तो अगर ओनर कभी भी जैसे ज्यादा वरी करे या ज्यादा टेंशन में आ जाए और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए, एग्रेशन में आ जाए, तो उनका बिजनेस हमेशा लो जाता है। और जो ओनर बहुत शांत होता है, ग्रेटफुल होता है, क्योंकि देखो, झगड़ा करके भी आप वही वही चीज बोलोगे, शांत होकर भी वही चीज बोलोगे, शांत होने का इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि सामने वाला इंसान आपकी बात को समझेगा। गुस्से में आप आज गुस्सा करो, कल भी करोगे, परसों भी करोगे, सामने वाला नहीं समझेगा। काम वही होना है, लेकिन सोचो आपका फायदा हो जाएगा उस चीज से। तो जब ओनर ये चूज करता है कि यार मुझे ग्रेटफुल होना है सब लोगों के लिए, मेरे जो डिजाइन है उनके लिए, मेरी जो जगह है उसके लिए, सब चीजों के लिए मेरे को ग्रेटफुल होना है, तो आप देखना आपके जो बिजनेस है उस पर अपने आप अबंडेंस आनी शुरू हो जाएगी, कहीं ना कहीं से वो मनी का सोर्स आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है आपके संग ऐसा हो कि रोज की सेल ना हो, लेकिन एक दिन ऐसी सेल हो जाए जो पूरे महीने भर की पूरी पूरी कर दे। हमें नहीं पता, क्योंकि ऐसा ना मेरे संग हुआ है कि ऐसा, अभी जैसे सीजन हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कि सीजन थोड़ा डाउन है, बट मैं इसको नहीं मानती। मेरे को लगता है कि सब सीजन मेरे लिए बराबर है, सब मेरे लिए जितना मेरा अमाउंट है मंथली वो मुझे मिलता है। तो ऐसा हुआ था जब ये था कि 10 दिन 15 दिन 10 दिन आई थिंक कोई सेल नहीं हुई थी, एक दो जो ऑनलाइन हटा हो रहा था उसका हटा के मैं बोल रही हूँ, बाकी ऑफलाइन सेल एक दो, ऑनलाइन जो होती है वो तो होती ही है। तो वो मंथली अमाउंट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, हमने बहुत ग्रेटिट्यूड किया, हमें लगा कि पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा, बट एक चीज पता थी कि आएगा ये अमाउंट, मुझे नहीं पता कैसे होगा बट ये आएगा, बट बहुत कम डेज रह गए थे। आप यकीन नहीं करोगे, 3 या 4 दिन की जो सेल थी वो हमारे पूरे महीने को कंप्लीट करती हुई सेल थी। जब आप ग्रेटफुल होते हो कि मैं बस ग्रेटिट्यूड चूज करती हूँ, मुझे नहीं पता क्या होगा, वो पार्ट यूनिवर्स का है, कहाँ से कस्टमर भेजेगा क्या करेगा, आपको नहीं पता। मेरा काम सिर्फ इतना है, मैं इस चीज के लिए गुस्सा करके, इस चीज के लिए चिंता करके, इस चीज के लिए वरी होके मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर मैं ग्रैटिट्यूड चूज करती हूँ तो मैं लॉ के हिसाब से, और जब आप लॉ के हिसाब से फ्लो करते हो ना, नेचर के हिसाब से बहते हो, आप हमेशा सक्सेसफुल हो। आज की जो प्रैक्टिस है, अब उसमें क्या करना है, आप जो वर्किंग है जो नॉन वर्किंग है सबके लिए बोल रही हूँ, सबके लिए, ठीक है। आज आपको इमेजिन करना है कि कोई एक मैनेजर है, मैनेजर कह लो, जो आप अपने गार्जियन एंजल्स कह लो, आप एंजल कह लो, आप भगवान जी कह लो, आप चित्रगुप्त कह लो, कोई भी कह लो, कि कोई है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है 24/7, और वो उसके पास एक नोटबुक है और एक पेन है, उसके पास एक गोल्डन नोटबुक है और एक गोल्डन पेन है, ठीक है। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज अपने आप को अनम्यूट मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। अगर आप ये क्लास नहीं सुन रहे हो आप लॉग आउट कर जाओ, लेकिन जो दूसरे सुन रहे हैं, दूसरा इतना ध्यान से काम कर रहे हैं, प्लीज उनको सुने दो। अगर आपको टीवी देखनी है आप टीवी देखो आराम से, आप रिकॉर्डिंग बाद में देख लीजिएगा, लेकिन आप प्लीज फ्लो मत ब्रेक किया कीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको इमेजिन करना है कोई मैनेजर है, कोई एनर्जी है जो आपका बोला गया हर एक चीज
नोट डाउन कर रही है उस गोल्डन डायरी में गोल्डन पेन के साथ, और जो आप बोल रहे हो वो गोल्डन वर्ड्स में लिखे जा रहे हैं, और जो आप बोल रहे हो वो सब पूरा कर रहा है, वो सब पूरा कर रहा है। आप उसको जिनी मान सकते हो, उसको आप कुछ भी मान सकते हो। आज का मेरा जो काम होगा वो ये होगा कि आज पूरा दिन मुझे अपने काम में वो सारी चीजें ढूंढनी है जो मुझे पसंद है, जो मुझे पसंद है। कि मुझे चेयर दी गई है, मुझे खुद का एक अपना खुद का एक एरिया दिया गया है, या मेरे पास खुद की मेरी एक शॉप है, मेरे पास खुद का अपना एक काम है, मेरे पास लोग हैं जो मेरे काम को बहुत आसान बनाते हैं, मेरे पास मशीन्स है जो मेरे काम को बहुत इजी बनाती हैं। उन सबको ढूंढो कि मेरी एक आइडेंटिटी मेरे काम से बनती है। ये मत सोचो कि मेरा काम चल रहा है नहीं चल रहा, मुझे डिजायर्ड चीजें मिल रही है नहीं मिल रही। आप ये देखो कि क्या क्या अच्छा है उस चीज में। मैं जहां बैठी हूँ वहां एसी है, पंखा चल रहा है, लाइट ऑन है, मैं आराम से बैठी हुई हूँ, लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, और अगर मैं भी काम अपने लिए कर पा रही हूँ तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मेरे पास काम है, कम से कम मैं खाली नहीं बैठी हुई। तो आप ढूंढो कि क्या क्या अच्छाइयां हैं। आप आप अपने काम के हिसाब से ढूंढो, क्योंकि मैं अपने काम के हिसाब से सोचूंगी कि मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास सफाई करने के लिए कोई आता है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये तो मेरे लिए। एक ऑर्डर आ रहा है लेकिन ऑर्डर आया, कितना यूनिवर्स को नहीं पता कि आप एक ऑर्डर के लिए खुश हो रहे हो कि आप 100 ऑर्डर के लिए खुश हो रहे हो। अगर आप 100 ऑर्डर जितना खुश हो रहे हो एक ऑर्डर के लिए, उसको ये लगता है यार ये कितनी खुश है, यानी कि ओके। वो एनर्जी चेक करता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो ये नहीं चेक करता कि एक ऑर्डर है 10 ऑर्डर है, वो जैसे मैंने पैसे में बताया था। उसको नहीं पता कि 10 रुपए है कि 500 रुपए है। आपकी एनर्जी बताती है कि 10 रुपए है कि 500 रुपए है। और वही लॉ बोल रहा है कि जितना ज्यादा फील करोगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। यूनिवर्स को नहीं पता कि आप 10 लाख चाह रहे हो कि 10 करोड़ चाह रहे हो। आप जितनी फ्रिक्वेंसी दोगे आपको उस हिसाब से मिलेगा। तो ये चेक करो कि मुझे पहले तो क्या चाहिए, और उस हिसाब से फिर आपको उतनी फ्रिक्वेंसी देनी है। तो सबसे पहले तो काम में ढूंढो कि क्या अच्छा अच्छा है, और जेन्युइनली उसके लिए बहुत खुश हो कि इससे मुझे पैसे मिलते हैं, उस पैसे से मैं अपना घर चला पा रही हूँ। ढूंढो, बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। मुझे मेरा फ्रेंड काम उसमें मिला, या हम बाहर ट्रैवल कर पाते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है कि मेरा बॉस भी बहुत अच्छा है। अगर आपका बॉस आप पर गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो कहीं ना कहीं शायद आप उतना उसको काम करके नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि वो पागल तो है नहीं, है ना। उसको जो चाहिए होगा, उसको अपने बिजनेस को बढ़ाने को चाहिए। देखो वही बात है ना कि वो ओनर है, अब वो तो एनर्जी देगा, लेकिन आपको पता है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर हो, आपको पता है कि आपको कैसे करना है। अब जैसे एज अ ओनर मुझे पता है कि मुझे कैसे डील करना है, लेकिन मेरे वर्कर्स को नहीं पता ना ये सब चीजें। तो जिसको पता है वो यूटिलाइज करो, वो अपनी लाइफ बेटर बनाओ। तो आज आपको पूरा ये सब कुछ ढूंढना है। उन सारी मशीनों के बारे में भी ग्रेटफुल होना है कि जो आपके काम को आसान बनाती है। उन लोगों के लिए ग्रेटफुल होना है जो आपके काम को आसान बनाते हैं, चाहे वो सफाई करने वाला हो, चाय देने वाला हो, या कपड़े तय करने वाला हो, प्रेस करने वाला, जो भी है। आपको उन सब के लिए ग्रेटफुल होना है। और जो वर्किंग वुमेन्स हैं, अगर उनको चाहिए कि उनके पास जॉब आए, उनके पास पैसा आए, वो भी कुछ कमाए, तो जो वो काम कर रही है ना, उनको उसके लिए ग्रेटफुल होना है कि मैं जो भी काम करती हूँ ना, मैं उसमें 100% देती हूँ और वो सक्सेसफुल होता है। जब आप इस तरीके की एनर्जी दोगे ना कि मैं जो भी काम करती हूँ वो बहुत अच्छा करती हूँ, चाहे वो कोई भी काम हो, यूनिवर्स को लगा यार ये हर काम के लिए डिजर्विंग है, इसको कोई भी काम दे दो ये 100% करेगी। भले ही आप सब्जी काट रहे हो, लेकिन आप बोलते हो ना कि यार मैं जो भी काम करती हूँ 100% देकर करती हूँ। तो आप ये नहीं, आप सब्जी काट रहे हो, यूनिवर्स को नहीं दिख रहा कि आप सब्जी काट रहे हो, लेकिन आप जो एनर्जी दे रहे हो ना कि मैं जो भी काम करती हूँ उसको 100% करती हूँ और वो सक्सेसफुल होता है, तो यूनिवर्स आपको बहुत सारे काम देगा। जो एनर्जी आप दोगे, जिस भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल होगे, वो आपको और दिया जाएगा और दिया जाएगा, क्योंकि आप बहुत ग्रेटफुल हो रहे हो। आप ग्रेटफुल होते जाओ हाथ होते जाओ, आपको ग्रेटफुल चीजें मिलती जाएंगी मिलती जाएंगी मिलती जाएंगी। ये फ्लो कभी ब्रेक नहीं होगा, बशर्ते अगर आप उसको ब्रेक नहीं कर रहे हो। अगर आप एक सर्कल शुरू कर रहे हो तो वो कंप्लीट होके आएगा आपके पास। अब देखो आप कैसा सर्कल शुरू कर रहे हो।
किस तरीके का शुरू कर रहे हो? हाँ, तो अपना काम घर से भी शुरू कर सकते हैं ना, बिल्कुल। अभी मैं क्वेश्चंस लूंगी ना। अब इसको आप स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे कि अगर आप अपने काम के लिए, वैसे तो मैं तो चाहती हूँ कि आप अपने वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग लिखो, जो आपके दिल को अच्छा लगे, कि मैं इसके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं इस चेयर के लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं फैन के लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ जो ठंडी ठंडी हवा दे रहा है, मैं इस काम के लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे काम मिला, मेरे पास काम है, तो मैं इन सब चीजों के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। और वैसे बुक में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जैसे आप स्लैश कर दो, उस पे अपना मतलब जो ब्लैंक स्पेस है उसमें आप अपना डिजायर लिखो, डिजायर नहीं सॉरी, जिस भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो आप वो लिखो, और फिर आप बताओ कि आप सचमुच में उस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल हो। कि मैं अपनी जॉब के लिए, मेरे पास मेरी जॉब है, मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल, ये जॉब मुझे सैलरी देती है, इस जॉब से मिली हुई सैलरी से मेरा घर चलता है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, इससे मेरी जरूरतें पूरी होती है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं सचमुच में बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास इतनी अच्छी जॉब है, इतनी अच्छी पोजीशन पे मैं काम कर रही हूँ। जो भी पोजीशन है, अभी पहले उसको अप्रिशिएट करो। मेरे आसपास लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, मेरा बॉस बहुत अच्छा है, उसका नेचर बहुत अच्छा है, वो पोलाइट है सबके साथ। जब आप रिस्पेक्ट दोगे, वो एनर्जी आपके पास वापस आएगी और ज्यादा चीजों को लेकर। जिस अमाउंट में, इसमें एक बहुत प्यारी लाइन दी गई है, जितनी मात्रा में आप ग्रेटफुल होगे उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रतिफल, प्रतिफल मतलब रिजल्ट मिलेगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि मुझे इसमें सक्सेस चाहिए, मुझे इसमें ऐसा चाहिए, मुझे इसमें इस मतलब मुझे मेरी जॉब में ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, जिस अमाउंट में आप एग्जिस्टिंग चीज को ग्रेटिट्यूड दोगे ना, उसी अमाउंट में आपकी डिजायर्ड जॉब में वो चीज मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, तो आज यही करना है कि आपको अपनी सारी, क्योंकि जो जो आप बताओगे ना वो सब नोट डाउन हो रहा है, वो सब कुछ नोट डाउन हो रहा है। और कोशिश ये करो कि दिन के आखिरी तक इतना सब आप अच्छा 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 उसको बता दो कि आपको ये लगे कि यार कुछ तो पूरा होगा, ये कुछ तो टिक मारेगा। और उसमें एक बहुत प्यारी लाइन है, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक दिन में चमत्कार हो जाए, जो कि पॉसिबल है, पूरा दिन ग्रेटिट्यूड दो, पूरा दिन अच्छा करो, पूरा दिन पॉजिटिव रहो, पूरा दिन उस चीज के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहो। अगर आपको चाहिए कि एक ही दिन में मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए, एक ही दिन में मेरी लाइफ में बदलाव आ जाए, और वो भी हो जाए, क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना दे रहे हो आप। इस पे मुझे एक चीज याद आई, मैंने ना एक पॉडकास्ट में सुना था, तो ये मैंने ट्राई नहीं किया, बट आप लोग ट्राई कर सकते हो। उसने बोला, पहले ना एक काम करो, सब अनम्यूट कर लो खुद को, जब बोल लो जिसको जब बोलना है, कोई अनम्यूट नहीं करना अपने आप को, ठीक है? मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। तो मैंने एक पॉडकास्ट में एक लाइन सुनी थी, एक्चुअली रील पे सुनी थी, उसकी वजह से मैंने पूरा पॉडकास्ट सुना था। उसने बोला कि कोई पर्सन है, उसने इस लॉ को समझा, और उसने बोला कि जब हम अफर्म करते हैं, तो अफर्मेशन जैसे हमने 10 मिनट किया, 15 मिनट किया, फिर हम अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, तो वो चीज काम करती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कंटिन्यू अफर्म करती रहूं, करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं? उस बंदे ने ये डिसाइड किया कि मैं एक दिन के 10 घंटे अफर्म करूं, बोलता रहूंगा जो मुझे चाहिए, बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा। तो उसने ये टेस्ट लिया, मैंने टेस्ट नहीं किया, मैं करने की सोचूंगी, आप लोग कर सकते हो। तो क्या हुआ, पहले 2-3 घंटे तो उसको अच्छा लगा कि वो बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, उसके पास कॉल्स आनी शुरू हो गई कि आपके अकाउंट में इतना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, आपका ये, उसके पास चीजें आनी शुरू हो गई सेम डे। उसने बोला कि ये पॉडकास्ट आप देख लेना, उसने बोला कि मैंने बस बोलना शुरू किया, 2-3 घंटे मैंने बोला होगा, उसके बाद मेरे पास वो चीजें आनी शुरू हो गई, अच्छी चीजें आनी शुरू हो गई। उसी सेम डे कॉल्स आ रहे हैं कि अरे आपके अकाउंट में इतना पैसा जमा करवाना है, अरे मुझे आपको ये प्रोजेक्ट ऑफर करना है, ये वो आने लगा। उसने बोला अभी 4 घंटे भी पूरे नहीं हुए। तब उसने बताया कि ये सब कुछ आपकी एनर्जी के ऊपर है। आप चाहो तो 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट रोज एनर्जी लेके आप उस चीज को एक साल में मैनिफेस्ट कर लो। आप चाहो पूरा दिन उससे अच्छी, देखो एनर्जी तो है ही, आप यहाँ दो वहां दो, उससे अच्छा उस एक डिजायर्ड चीज में दे दो।
तो आप उसको एक हफ्ते में, एक दिन में भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आप कितनी एनर्जी दे रहे हो। देखो मैंने नहीं किया, ठीक है, तो मैंने सिर्फ सुना, मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा मैं ट्राई करूंगी, बट उस दिन मेरे पास टाइम होना चाहिए पूरा। तो जिस दिन मेरा ऑफ होगा उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरा 10 घंटे बैठ के मैं करूंगी, मुझे देखना है क्या हो। आप भी कर सकते हो। एक डायरी रखो अपने पास, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, कुछ तो होगा ना। एनर्जी है, काम करती है, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, है ना। तो ये जो चीज है सब एनर्जी पर है। ये वही बात है, मुझे इसलिए याद आई क्योंकि ये वही बात है कि जितना अमाउंट ऑफ ग्रेटिट्यूड आप दोगे, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आप किसी पर्टिकुलर चीज को दोगे, वो चीज आपकी लाइफ में आएगी। क्योंकि आप लॉ फॉलो कर रहे हो, आप नियम को फॉलो कर रहे हो, और जब आप नियम फॉलो करते हो तो नियम अपना काम जरूर करता है ना। अब मैं पॉडकास्ट शेयर कर दूंगी, लेकिन मैं वो रील आई थिंक शेयर कर दूंगी, उतना ही है वो पॉडकास्ट। आप पूरा 1.5 घंटे का सुनोगे, कुछ खास नहीं था पॉडकास्ट में। मैं वो रील शेयर कर दूंगी आपको, जो शॉर्ट था ना वो शेयर कर दूंगी ग्रुप में, जो लोग भी हैं, है ना। अच्छा है। और यही चीज तो हम सुनते आ रहे हैं कि यार जितना एनर्जी आप दोगे, जितना आप अच्छा 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 बोलोगे, उतना काम आपका बनता रहेगा। बड़े भी तो कहते हैं ना कि अगर बोलो तो अच्छा बोलो, वरना मत बोलो। अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो मत बोलो, क्योंकि उनको पता है कि आप कर सकते हो। तो ये आज का चैप्टर है, इजी, सिंपल, स्वीट, बट बहुत इंपॉर्टेंट। कि अगर आपको अपनी डिजायर्ड जॉब चाहिए, आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, जो एग्जिस्टिंग चीज है ऑलरेडी उसी में, आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना होगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। आप ये सोचो कि मेरे जो भी हालात हैं, मैं मैनिफेस्ट करूं, मैं ये चीज करूं और वो हो जाएगा। बहुत टाइम लग जाएगा। इसकी जगह सबसे शॉर्टेस्ट वे उसने आपको दिया हुआ है कि जो आपके पास है ना, पहले उसको अप्रिशिएट करो। फिर जब आप उसको अच्छे से अप्रिशिएट कर दो ना, उसकी भी तारीफ कर दो, उस चीज के लिए भी आप ग्रेटफुल हो जाओ, आप अपने आप को ब्लेस्ड मानो कि मेरे पास ये भी है। तब आप अपने डिजायर पे जाओ। तब क्योंकि जब आप ऐसे करोगे ना, यूनिवर्स, भले ही वो दिखता नहीं है लेकिन वो बहुत चालाक है। अगर वो आपके डीप डाउन इमोशन को समझता है ना, तो उसको पता है कि आप क्या चीजें सरफेस पे कर रहे हो, क्या चीजें आप सिर्फ फॉर्मेलिटी वे में कर रहे हो। जब आप शिद्दत से उसने बोला है जो शिद्दत से चाहोगे ना चीज को तो आपको मिलेगी। उसने शिद्दत वर्ड यूज ही क्यों किया? क्योंकि हम जुबान से कुछ मांग रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, फीलिंग्स कुछ और चल रही है, उसको पता ही नहीं है। पर जो आपकी डीप डाउन फीलिंग होती है ना, वो जल्दी मैनिफेस्ट। ठीक है जी, तो ये हमारा शॉर्ट सा सिंपल सा चैप्टर, वर्क लाइक मैजिक, जादू की तरह काम करना। तो अपने मैनेजर को खूब सारा अच्छा अच्छा लिखवाओ, अगर आपको अच्छा अच्छा चाहिए तो। ये वही 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 वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि पूरा दिन अच्छा अच्छा बोलो कि मेरे पास तो जॉब है, मैं बहुत खुश हूँ, जितना आप बोल सकते हो। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हैंड रेस वाले फर्स्ट करेंगे, बीच में किसी। हाउसवाइफ्स हाउसवाइफ्स मैम हैंड रेस, हाउसवाइफ मैंने बताया हाउस वाइफ्स का। घर की चीजों का। हाँ, जो आप कर रहे हो उस पे आप 100% दो। कि मैं जो भी आप काम रहे हो, यूनिवर्स को नहीं पता आप सब्जी काट रहे हो कि आप क्या आटा बना रहे हो, कुछ नहीं पता। उसको ही पता है कि आप फील क्या कर रहे हो उस वक्त पे। अगर आप ये एनर्जी दे रहे हो कि मैं जो भी काम करती हूँ वो हमेशा अच्छा करती हूँ, हमेशा अच्छा करती हूँ, तो यूनिवर्स आपको ऐसे बहुत सारे काम देगा जिसमें आप और भी अच्छा 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 करो, उसी काम को वो अपग्रेड कर देगा। फिर जो आप डिजायर बना रहे हो, आप जो सोच रहे हो, फिर वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कविता मैम। हेलो शालू, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। या शालू, मैं जैसे अर्न करने वाले से बेटा जॉब कर रहा है, हस्बैंड का बिजनेस है, हम सबके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं कि जॉब से आपने हमें कल वो भी पूछा मुझे था। नहीं, आज ये ग्रेटफुल में पूछ रही हूँ ना, ग्रेटफुल में हम ऐसा लिख आप सकते हैं। आप आप जो काम कर रही हो ना, जो आप काम कर रही हो, आप पहले उसके लिए ग्रेटफुल हो कि मैं जो काम कर रही हूँ ये आपके लिए काम करेगा। मैंने वही बोला ना, अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप वो चीज लो कि मैं ये जो भी काम कर रही हूँ मैं उसको बहुत अच्छे से काम करती हूँ। मैं हर काम को बहुत पूरा अच्छे से करने की 100% अपना 100% उसमें देने की काम वो करती हूँ। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं काम ले रही हूँ वो उसे पूरा करूँ, उसको अच्छे से करूँ।
Okay, for only myself, I have to be हाँ grateful. हाँ, ये सिर्फ Okay. आपके लिए, ये प्रैक्टिस सिर्फ आपके लिए, क्योंकि उसमें मेंशन किया गया है कि अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप अपने काम को अप्रिशिएट करो जो आप कर रहे हो, क्योंकि आपको अपने काम को अप्रिशिएट करना है। रश्मि मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, जैसे कल हरप्रीत जी ने भी परसों बोला था कि मैंने लगातार 4-4 घंटे में हाँ बोलती थी, हाँ हाँ। तो अब जैसे हम लिखते हैं तो जैसे 1 घंटे बाद ही थोड़ी, तुम क्या 1 घंटे बाद जैसे थोड़ी देर बोलने जैसे कोशिश करें कि हम भी हाँ लगातार कई घंटे करें, तो हाँ। लिख लिया और बीच में खाना पीना भी होता है, हम्म। मतलब जैसे वॉशरूम जाना है कुछ है, तो फिर कैसे, मतलब क्या करें? वॉशरूम वाला मतलब काउंट नहीं होता, वॉशरूम जा सकते हो, ठीक है, पानी पी सकते हो, वो आप कर सकते हो, लेकिन ये कंटिन्यूएशन वाली एनर्जी है, मतलब आप एक एनर्जी दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, उसमें दूसरी एनर्जी नहीं आनी चाहिए, इसलिए थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं अभी तक मैं नहीं कर पाई हूँ इसको, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे काम के लिए कॉल आ जाएगा, अगर मुझे एक कॉल भी आ गई तो मुझे 15-20 मिनट वहां देने पड़ेगी, मेरी फ्रिक्वेंसी शिफ्ट हो गई। ये कंटिन्यूएशन वाला काम, अगर आपको लगता है कि मैं 2 घंटे बैठ सकती हूँ तो ये आप कंटिन्यूएशन में करो, क्योंकि ये एक फ्रिक्वेंसी आप कंटिन्यू दे रहे हो, इसलिए इसको पूरा बोला गया कि पूरा आपको बाथरूम जाना, पानी पीना काउंट नहीं होता, वो आप कर सकते हो क्योंकि उसमें एनर्जी चेंज नहीं होती है, लेकिन आप कोई बात कर रहे हो किसी से, आप खा रहे हो, कोई कॉन्वर्जेशन होगी, टीवी देख रहे हो, वो चेंज होगी, है ना। खाना पीना भी, मतलब खाना पीना, अगर खाना आप पीना खाना खाते खाते अगर आप वही एनर्जी में हो तो ठीक है, अगर खाते खाते कोई आपसे बात कर रहा है तो वो चेंज हो जाएगी। ओके, हम्म, ठीक है, हम्म। थैंक यू। हाँ जी, वेलकम। भानु मैम। थैंक यू शालू जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। अभी हाँ जैसे आप जो बोले ना, एक एफर्मेशन बोले ना, तो उस हाँ। एफर्मेशन को हम लोग को लिखना है कि सिर्फ कंटिन्यूस को सिर्फ एफर्म करते रहना है? कौन सी वाली इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हो आप? जैसे अभी आपने बोले एक एनर्जी को पकड़कर, एक ही जो हाँ। अभी आपने जो बताया ना, जो उसके लिए, तो उसको हम्म। हम लोग को सिर्फ उसको चैंट करते रहना, बोलते रहना है कि आप लिखना भी है बोलते उसको? रहो, लिखते रहो, विजुलाइज करते रहो, फील करते रहो, मीनिंग ये है कि जितना भी टाइम आप लेके चल रहे हो उस टाइम पे आपको उसको उसको एनर्जी सेम देनी है। आप बोल कर दे रहे हो, आप सुनकर दे रहे हो, आप उसको लिख कर दे रहे हो, आप उसको फील करके दे रहे हो, थोड़ी देर रख दिया, विजुलाइज करूंगी मैं, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली वही सेम एनर्जी दे रहे हो, ये आप कर सकते ओके। और आज का जो असाइनमेंट है वो सिर्फ हम लोग को हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना है, लिखना अपने नहीं है? काम के लिए। हाँ हाँ, जितना लंबा लिस्ट आप दोगे, जितना बार आप उस मैनेजर को बोलोगे कि यार मैं इसके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ, ये भी बहुत अच्छी चीज है मेरे काम में, मेरे काम में ये भी बहुत अच्छा हिस्सा है, ये भी बहुत अच्छा पार्ट है, आप उसको बताते रहो कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। आप भले ही बता चुके हो वो काम, दोबारा बता दो कि ये भी बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, फिर से बता दो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काम, ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अब क्योंकि ऐसा होता है ना, हमारे पास 4-5 चीजों से बाद हम खत्म हो जाएंगे, हमें लगेगा कि यार अब है नहीं, लेकिन आप वो 4-5 चीजें 10 बार रिपीट करते रहो, जब आप रिपीट करो आपको लगेगा एक और अच्छी आ गई, एक और मिल गई। जैसे किसी ने भी बहुत खूबसूरत सा शेयर किया था ना कि 88 टाइम्स जब उन्होंने लिखा, और ये मेरे संग भी हुआ, जब मैंने आज लिखा मैं उस जोन में ही चली गई, जब मैंने 88 टाइम्स वो चीज लिखी, वो विजुलाइज भी हुआ, वो फील भी आया, वो सब कुछ हुआ, क्योंकि वो उस एनर्जी में आप एंटर कर जाते हो, उस फीलिंग में आप चले जाते हो, है ना। अभी बोलते जो रहो। मैंने 88 वाला पोर्टल अभी किया नहीं, अभी लिख सकती हूँ ना? अभी हाँ अभी भी लिख सकते हैं? हाँ, आराम ओके। से लिख सकते ओके, हो। थैंक यू सो थैंक यू मच। जी। नेहा मैम। थैंक यू थैंक यू शालू मैम, आपने बड़े अच्छे से, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ में आपने बताया। एंड थैंक यू। जी मैम, आप बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताते हो कि हमें आसान रहा, कि और भी एक्स्ट्रा जो चीजें हमें मिली और समझ पाई। एक्चुअली मैं कनेक्ट, हर कोई कनेक्ट कर पाया, ऑब्वियसली लेसन ही ऐसे हैं। बट मेरे को एक्चुअली, मैं बैंक में जॉब करती हूँ और मुझे प्रमोशन लेना है इसमें, तो मेरे को आप इसमें कुछ और एडवाइस करना चाहेंगे? आप जैसे बैंक में काम करते हो, आप अपने बैंक, पहले तो आप जॉब के लिए ग्रेटफुल होगे कि आप पहले आपके पास जॉब हो, ठीक है, क्योंकि आप प्रमोशन चाह रहे हो, तो पहले आप जॉब के लिए ग्रेटफुल होगे। दूसरा, उस चेयर के लिए जिसपे आप बैठे हुए हो, उस एरिया के लिए जिसमें आप, कि आपके सामने कंप्यूटर है, मैं काम कर पा रही हूँ। फिर अपने दोस्तों के लिए आप हो सकते हो, फिर उन स्टाफ मेंबर्स के लिए हो सकते हो जो आपके काम को आसान करता है, टेबल पे चाय ला के दे देता है, पोछा लगा देता है, कुछ गिर जाता है तो आपको साफ नहीं करना पड़ता। तो ये सब जो फैसिलिटीज हैं जो आपको प्रोवाइड की गई है, वो आपको देख के करनी है। फिर जब आप पैसे लेते हो या कोई काम करते हो, आप उस काम को जब 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 वो काम आए,
आपको बहुत थैंक यू करना है कि मेरे पास काम आ रहा है, मेरे पास काम आ रहा है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं काम कर पा रही हूँ। पैसा टच कर रही हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, अबंडेंस में पैसा आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जब आप इस तरीके से कर दो, ये आप इन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो जाओ, उसके बाद जब आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाए, आप अपनी विश बोल सकते हो कि थैंक यू सो मच कि मुझे इस चीज में प्रमोशन मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपग्रेड हो गई हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ। जब आप इस फीलिंग के साथ उस चीज को बोलोगे ना, यूनिवर्स को ये लगेगा कि ये उस चीज को कंटिन्यू करती आ रही है, उस एनर्जी को, और ये मांग रही है, तो वो नहीं करता कि ये अलग है, ये अलग है। वो एनर्जी ही मैच करता है, और जो चीज की एनर्जी कंटिन्यूएशन में चल रही है वो आपको मिल जाएगी। तो जो अभी इस वक्त आप पे काम आ रहा है, जो भी कुछ आपके पास है, आप उसको अप्रिशिएट करना शुरू करो। थैंक यू का मतलब, मैंने शुरू में बोला, थैंक यू का मतलब सिर्फ, और ग्रेटिट्यूड का मतलब सिर्फ थैंक यू करना नहीं होता। आप एक्चुअली में उस काम को इज्जत दे रहे हो, जिसकी वजह से आपको सैलरी मिल रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ चल रही है। आप उस पैसों को, अगर आप एग्जाम्पल दे रही हो, अगर आप 50,000 कमाते हो और आपको चाहिए कि मुझे 5 लाख चाहिए, 50,000 को 5 लाख वाला प्यार, उसको 5 लाख वाला अप्रिसिएशन दो, उसको 5 लाख वाली एनर्जी दो, वो अपने आप बढ़ेगा। लॉ यही तो कहता है, जो आप ग्रेटिट्यूड दोगे वो बढ़ेगा, और उतना ही बढ़ेगा जितने अमाउंट में आप दे रहे हो, है वाओ ना? मैम, वाओ। मैम, एक और छोटा सा इसी में पूछ दूं, अच्छा, जल्दी जल्दी पूछो, बहुत सारे लोग हैं। प्लीज एक बताओ, 50 से 5 लाख वाली एनर्जी किस तरीके से हो सकती है? एक छोटा सा डेमो प्लीज। अब अगर मैं 50,000 कमा रही हूँ अभी, तो मेरी एनर्जी पचास हाँ। हजार जैसी होगी। कैसी होगी? कि मैं उतना ही सोचूंगी जितना मेरे 50,000 की सोच के अंदर अंदर आता है, सिंपल वे में औकात में आता है, 50,000 के औकात में आता है। अब मैं ये नहीं ले सकती क्योंकि ये मेरी औकात से बाहर है, मैं ये नहीं ले सकती क्योंकि मेरी सैलरी से बाहर है, मैं ये नहीं ले सकती क्योंकि मेरे को यही लेना पड़ेगा क्योंकि ये सैलरी के अंदर आता है। ये क्या हुआ? आपने क्या एनर्जी दे दी? अंडर 50,000 वाली एनर्जी। यूनिवर्स को थोड़ी पता है कि आप खरीद रहे हो, लेकिन आप सोच भी वही रहे हो कि मेरी तो औकात में ही यही है, मैं तो इसी को डिजर्व करती हूँ, मेरे को तो यही मिलना चाहिए। तो फिर क्या होगा? वही मिलेगा जो आप सोच रहे हो। अब 5 लाख वाली एनर्जी कैसे दोगे? यार मैं तो ये भी खरीद सकती हूँ, मैं ये भी खरीद सकती हूँ, मैं यहाँ भी जा सकती हूँ, मैं ये भी अफोर्ड कर सकती हूँ, और मैं इन सब चीजों को विजुलाइज करूँ कि मेरे लिए ये भी खरीदना आसान है। और जब मैं उसको विजुलाइज करूंगी, मैं एक्चुअली में वो फील करूंगी कि मैं जब 10,000 वाली चीजें बहुत आसानी से खरीद पा रही हूँ, वो फीलिंग कैसी है? जब मैं प्राइस टैग देख रही हूँ, मुझे लग रहा है यार तो बहुत सस्ता है। जो मैं पहले देखती थी कि 2,000 का कितना महंगा ड्रेस है, लेकिन अब मैं देखती हूँ यार 2,000 की तो मैं 4 खरीद सकती हूँ। ये जो फ्रिक्वेंसी शिफ्ट आएगा ना आपके थॉट प्रोसेस में कि यार अब तो मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ। मैं किसी महंगे रेस्टोरेंट में जा रही हूँ, मेरे को जो खाना पसंद है मैं वो खा सकती हूँ, पहले तो मुझे रेस्टोरेंट चूज नहीं करना पड़ेगा, मेरा जहां मन है मैं वहां खा सकती हूँ। ये फ्रीडम आपको कौन देगा? पैसा अभी भी आपके पास नहीं है। मैं ना अभी म्यूट कर रही हूँ सबको, आप अनम्यूट कर लेना। पैसा अभी भी आपके पास नहीं है, लेकिन जिस एनर्जी आप दे रहे हो वो 5 लाख वाली है कि मैं ये भी कर सकती हूँ। आप अपना बाकी का फ्यूचर डिसाइड कर प्लान करना शुरू कर सकते हो उस 5 लाख के अकॉर्डिंग, कि यार मैं एक नेक्स्ट मंथ में ये खरीदने वाली हूँ, नेक्स्ट मंथ में ये बुक करने वाली हूँ, नेक्स्ट मंथ मैं यहाँ जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये पैसा फ्रीडम दे रहा है ये सब खरीदने की। जब आप इतना सोच पाओ ना, अपने आप को अलाउ कर पाओ, आप उस फ्रिक्वेंसी में आ जाओ, है ना? आप उसी में आ जाओगे। 50,000 वही वाली बात आ जाती है ना, वो वर्ड थोड़ा वैसा है, लेकिन वही है कि मैं मेरी लिमिट में है चीजें, लेकिन ये लिमिटलेस है कि मैं खरीद सकती हूँ। मैं ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। मेरे लिए 50,000 की वॉच खरीदना, जो मेरी सैलरी थी उससे की वॉच खरीदना मेरे लिए अफोर्डेबल है। उस चीज को खुश होके जियो। जितनी अमाउंट में आप एनर्जी दोगे, वो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है? और हाँ, एक और थैंक चीज, यू मैम। आप जब भी ऐसे प्रैक्टिस करो, 0.0001% भी डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि डाउट का मतलब ही है कि वो चीज नहीं हो सकती। और डाउट एक ऐसी एनर्जी है जो एक बार आती है ना, वो अपने संग बड़ी सारी चीजों को लेकर आती है। सवाल आएंगे, डर आएगा, घबराहट आएगी, आप रियलिटी देखोगे, सब कुछ नहीं। आपको पता है कि सब कुछ एनर्जी है, और सब मेरी ही एनर्जी से मैनिफेस्ट हो रहा है। जितनी मैं एनर्जी दूंगी उतना ही मुझे मिलेगा। और ये लिमिटलेस है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, सोचने की कोई लिमिट नहीं। जब आप बहुत बड़ा सोचोगे तब आपको मैंने एक और रील में सुना है, जब आप अपनी औकात से बाहर सोचते हो ना, तो वो मिला ही आपको है, क्योंकि यूनिवर्स को लगता है आपकी औकात में बड़ा, मानते नहीं हो, इसलिए आप सोच पा रहे हो, बट हम नहीं सोच पाते।
तो अपनी लिमिट को बढ़ाओ, अपने माइंड के उसको बढ़ाओ। फिर जब आप माइंड की सोच को बढ़ाओगे ना, फिर आप फील करोगे ना, आप फिर उस फ्रिक्वेंसी में। ठीक है जी, थैंक यू। स्वाति मैम नेक्स्ट। गजल मैम। यस जी मैम, मेरा अनम्यूट क्वेश्चन नहीं यही कर है। पा रही। कौन नहीं अनम्यूट कर पा रहा? अभी अभी हो गया मैम, हो अच्छा गया। अच्छा। मैम बस मुझे यही पूछना था कि जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था ना शिद्दत के लिए, तो हाँ ये शिद्दत और डेस्परेशन में आई थिंक इट्स अ वेरी थिन लाइन, नो लाइक हाँ हाँ वो शिद्दत और वो डेस्परेशन, कभी कभी डेस्परेशन में चेंज हो जाता है। हाँ, उसको कैसे वो करें कि लाइक कैसे उसको डिफरेंशिएट करें लाइक। ये मैंने बताया हुआ है कि शिद्दत का मतलब होता है कि आपको भरोसा है, आप उस चीज के लिए काम करो, आपको भरोसा पता है कि आज नहीं तो कल ये मुझे मिलनी है। डेस्पिरेशन होता है कि मुझे है। अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं पीछे हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, पीछे क्यों नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा। मैं कर रही हूँ, मैंने आज का अपना काम कर लिया, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा। मैंने आज 10 घंटे अपनी एनर्जी दे दी, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं। वो डेस्पिरेशन है। और आपको एक शिद्दत क्या है, मैंने अपनी एनर्जी दी थी, मुझे पता ही होगा, क्योंकि सब कुछ एनर्जी है। और शिद्दत में भी क्या होता है ना, कि आप सचमुच में उस चीज को चाहते हो। और चाहत ना हमेशा पॉजिटिव होती है, कि आप उस चीज को पॉजिटिवली चाह रहे हो। आप उस चीज से जब अटैच हो रहे हो तो प्यार से, खुशी से अटैच हो रहे हो। वो अटैचमेंट होती है, वो शिद्दत होती है। कि आपको पता है कि वो आपका ही पार्ट है, वो आप ही की एनर्जी है, और एक दिन वो आपको मिल जाएगी। It is going to come to me. It is coming to me. It has already come to me. हाँ हाँ। ओके, Okay, thank you, ma'am. थैंक यू जी। गजल मैम। जी सबसे पहले तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा आपका सुन के। आप बहुत ही स्वीट हो। थैंक यू जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मुझे है कि मैं घर से ही कोई भी अपना हम्म वर्क स्टार्ट करूं अर्न हम्म करने के लिए, हम्म। तो मुझे क्या करना जो आप चाहिए? घर में काम कर रहे हो, पहले उसको अप्रिशिएट करना शुरू करो। इनफैक्ट आप झाड़ू भी जैसे लगा रहे घर के हो, काम। हाँ झाड़ू भी लगा रहे हो ना, उसको भी अप्रिशिएट करो कि मैं जो भी काम करती हूँ ना, जो भी काम मेरे पास आ रहा है, मैं उसको पूरी शिद्दत से करती हूँ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करती हूँ, 100% एक ही करती हूँ। क्योंकि आप झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन आप एनर्जी क्या दे रहे हो, कि मेरे पास जो भी काम आता है मैं उसको बहुत अच्छे से करती हूँ और मैं उसमें सक्सेसफुल होती हूँ। तो यूनिवर्स आपके पास काम भेजता रहेगा, कि आप उसको करो करो करो। और जब आपके पास काम आना शुरू हो जाए, आप नोटिस करोगे कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो रही, आपके पास ओके। रास्ते, कोई आपको बता रहा है यार ये काम है, तुम कर सकती हो क्या। आपके पास पहले जो है आप उसको अप्रिशिएट करो। उसके बाद आप जो करना चाहते हो, जैसे कुछ डिजायर होगा ना, यार मैं ये करना चाहती हूँ, जी। वो आप लिखो एक जगह पे, कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ओके। इतना कमाना चाहती हूँ। देखिए वो कब मिलेगा, जब आप अपने एग्जिस्टिंग काम को अप्रिशिएट करो। फिर आप देखोगे जब आप ये, जैसे मैंने अभी नेहा मैम का एग्जांपल दिया, कि जब आप उस चीज को अप्रिशिएट करते हुए एनर्जी दोगे ना, और फिर साथ ही साथ आप वो चीज भी बोल रहे हो जो आपको चाहिए, कि थैंक यू सो मच, मेरे पास ये काम है और मैं इसे भी बहुत शिद्दत से करती हूँ, और इस चीज से मुझे इतना मंथली मिल रहा है। वो एनर्जी मिक्स हो गई उस चीज में। तो वैसे आप उसको मैनिफेस्ट करो, वो इजी वे है मैनिफेस्ट करने का, कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, वो आप बहुत अच्छे से करो। ये मैं यहाँ पे ना एक प्रियंका चोपड़ा का एक मुझे बहुत अच्छा वो याद आया। उसने बोला कि अगर मुझे आप पेंट करने को भी दोगे ना, तो मैं उसमें भी अपनी 100% एनर्जी लगा के पूरी शिद्दत से वो पेंट करूंगी। क्योंकि मुझे पता है कि जो मुझे काम दिया गया है ना, मुझे उसको अप्रिशिएट करना है, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको और ज्यादा सेम चीज, सेम एनर्जी देगी, कि आप और काम करो। क्योंकि यूनिवर्स ये मानता है कि इसको जो भी काम दो, जो भी चीज दो, ये डिजर्विंग है। तो अगर आपके पास कुछ भी है, आप उसको अप्रिशिएट करो, साथ ही साथ उस चीज को भी एनर्जी दो जो आपको चाहिए। फिर आप उस चीज के लिए डिजर्विंग, उस चीज के लायक हो। आप ये बोल रहे हैं कि मेरे को ये काम नहीं है, मेरा ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा, जनरली मेरे वर्ड्स होते थे कि ये किचन का काम मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। फिर क्या होगा मेरे संग, कि मुझे जो अपॉर्चुनिटी आएगी ना, वो भी छीन ली जाएगी, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये मैं नहीं कर सकती, मैं इसके लिए नहीं बनी। लेकिन जब मैं बोलूंगी मैं ये मुझे ये करके भी अच्छा लग रहा है, मैं जो भी करती हूँ अच्छे से करती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, है ना। और अभी हम जनरली 30s हम में। यही बोलते हैं, जनरली हम यही बोलते हैं। हाँ हाँ, वही ना, मैं बोलती हूँ, काफी बोलती हूँ, बोलती थी मतलब ये। मैं तो बोलती हूँ, अभी भी बोलती हूँ चेंज कई बार। कर दो, चेंज कर दो।
और ये इसके साथ थैंक जब यू मैम, थैंक यू करो सो ना, मच। उसके साथ ये भी अटैच कर देना कि मैं ये जो काम कर रही हूँ, जो भी आपका डिजायर्ड वर्क है, कि ये जो मैं काम कर रही हूँ ना, इसको भी मैं बड़े अच्छे से कर रही हूँ, बड़ी शिद्दत से कर रही हूँ, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत इनकम आ रही है, बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही है, क्योंकि वो एनर्जी आप उसी में दे रहे हो। ठीक है जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। स्नेहल मैम, फिर कृतिका मैम प्लीज हैंड रेज नहीं करना, टाइम हो गया। स्नेहल मैम, यस यस, हाय शालू, हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ, जी, मैंने ना आज आपने जैसे वो बोला था 88 टाइम्स लिखना, हाँ, तो वैसे मैंने आज लिखा हाँ, कि मतलब मुझे कल मैंने आपको बोला था 50,000 सैलरी हाँ। चाहिए इन हैंड, नेक्स्ट अच्छा, अच्छा, जिसको मैंने अप्लाई किया। अरे आप फेस तो दिखाओ ना, बाय नेम मुझे नहीं याद रहता। अच्छा, आप जॉब वाली हो। आप फेस क्या दिखाओ क्या पहले। क्या, आवाज आवाज कट हो रही है आपकी। आप पहले अपना कैमरा ऑन करो। ओके ओके, एक मिनट, मैं एक्चुअली बाहर रहती हूँ इस वक्त, ऑफिस से अच्छा, आ रही होती हूँ, मैं सुनते सुनते ही आती हूँ गाड़ी से। अच्छा, अच्छा, फिर कैमरा ऑन करके अब आप शेयर हाँ, करो। तो जी, हाँ, तो वो आज ना मैंने ऑफिस में बैठे बैठे 88 टाइम्स लिखा, बट हम्म, उस टाइम मेरे माइंड में ऐसा थॉट आया कि 50,000 वो दे पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो हम्म, थोड़ा किचकिच करते हैं हर वक्त पेमेंट देने में। लगा दिया, लगा दिया। तो मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, हाँ। आगे। वही हुआ, 50 की जगह मैंने 48 लिखा। हाँ, 48,000 पर मंथ इन हैंड सैलरी मुझे मिल रही, मेरा सिलेक्शन हो गया। बट अभी जब मैंने ये सुना ना, मतलब जब मैं सुनते आई तो मुझे एनर्जी आई और ऐसा लगा नहीं यार, 50 लिखना चाहिए। हाँ, बस वही ना। मिलेगा नहीं मिलेगा वो यूनिवर्स के हाथ में, तो अरे मैं ये लिख जॉब सकती नहीं थी मिलेगी फिर तो से। 50 वाली दूसरी जॉब मिलेगी, वो मच बेटर होगा कि आप 25 में पूरी जिंदगी काम करो, कि आप 10 दिन रुक जाओ, 50,000 वाली ले लो। अब जो और चाहिए आज ना वही देखो, वही सोचो। हम्म, और आज क्या हुआ कि जो मेरी एग्जिस्टिंग जॉब है अभी, वहां पे एक्चुअली थोड़ा ब्रेकडाउन था कि 3 मंथ्स का मुझे टाइम दिया था उन्होंने, कि पीआईपी पे रखा था, नहीं तो निकाल देंगे 3 मंथ्स के बाद, परफॉर्मेंस नहीं लगे तो। बट हम्म, अभी सिचुएशन ऐसी कि वहां पे लोग नहीं ज्यादा, जो है हम्म, उनको ही बचा के रखना चाहिए। तो हम्म, मुझे अभी कॉल्स आ रही है इंटरव्यू के लिए, तो मैं बाहर जाती हूँ ऑफिस के बाहर बोलने के लिए। तो सर आए पीछे पीछे, मतलब जो सर मुझे 3 मंथ्स पहले बोल रहे थे कि नहीं, यू शुड, मतलब हम्म, तुमने दूसरा जॉब देखना चाहिए और जाना चाहिए। हम्म, तो वो आज मुझे अच्छे से समझा रहे थे कि नहीं, तुमने ऐसा करना चाहिए, वैसे करना हम्म। चाहिए, कि हमें भी नहीं अच्छा लगेगा तुम जाओगी तो, अभी 1 मंथ बाकी है, ऐसे वैसे। तो मैं थोड़ी स्टक हो गई कि क्या करूं, अगर नेक्स्ट नया जॉब मिल गया, अभी हाँ, यहाँ पे सिलेक्ट हो गई मैं, तो कैसे करूँ वो समझ नहीं आ रहा है। कोई समझने की जरूरत नहीं है, जो चाहिए उस पे फोकस करो, दैट्स इट। ओके। जो चाहिए उस पे फोकस करो, जो चाहिए। हम्म, ठीक है, बस मतलब अभी, ये अच्छा, क्वेश्चन जल्दी जल्दी, हाँ, बहुत सारे हैंड रेज हो हाँ, रहे हैं। देखो, एक ही अभी आपको लास्ट थी। एक ही था, दो और बढ़ गए। नहीं नहीं, लास्ट, हाँ, लास्ट, प्लीज जल्दी जल्दी मतलब बोलो। अभी यहाँ पे मैं हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे सीखने को भी है, बट अभी तक मेरा कंफर्मेशन नहीं हुआ और पेमेंट भी नहीं ये सब मिली। कुछ मत तो डिस्कस नेक्स्ट, करो, क्योंकि मुझे पता है आप क्या पूछना चाह रहे हो। जो चाहिए उस पे फोकस हाँ, करो। मैं बात फिर से ये बोलूँ कि जो आप डाउट लेकर आ रहे हो ना, ये आप बहुत कंफ्यूज्ड व्हाट, स्टेट में हो। हाँ, आप बहुत कंफ्यूज स्टेट में हो, मत करो। हम्म, क्योंकि ना फिर ये रहना वाली जॉब, ना वो चलो चाहिए। मैं पूछूं। है ना, प्लीज आप हम्म, है ना, जो चाहिए उस पे फोकस करो जी, और प्रैक्टिस करो, दैट्स इट, यस प्रैक्टिस। यस, ओके, थैंक यू। ये तो मैं फिर से लिख सकती शालू, हूँ ना 50,000, शालू बिल्कुल, एक क्वेश्चन बिल्कुल। मेरा है। 88 टाइम्स, यस यस, हाँ शालू, मेरे का एक क्वेश्चन है प्लीज। हाँ, शशि मैम हाँ बताइए। जी, हाँ जी। शालू, मैं सारे जो भी आप करा रहे हैं वो मैं हाँ, कर रही हूँ, हाँ और जी। ध्यान से कर रही हूँ, लेकिन ना आई एम 64 years old, और मैंने मतलब जो पहले पढ़ा है वो अब काम आ रहा है लिखने का, लेकिन हम्म, सब ना मिक्स मैच हो रहा है। मैं ना मैनेज मैनेज जो करना चाहिए, मैं फीलिंग से तो बोल रही हूँ, हम्म, तो मुझे लगता है कि मैं जल्दी जल्दी ज्यादा लिखूं वो ज्यादा बेटर है, या मैं बस फीलिंग से हम्म, बोलकर एक लाइन लिखूं वो बेटर हम्म, है, हम्म। और उसी को ही मतलब वो देती रहूं, पावर देती रहूं। ये मैंने अब बताया हुआ एक, है। हाँ हम्म, अच्छा, एक चीज जैसे आ रही है मेरे मन में, मतलब अपने बच्चों के लिए ग्रेटिट्यूड निकल रहे हैं, फिर मेरे मन में डर और वो भी आ रहा हम्म, है, तो वो हम्म, मुझे क्लियर कर दो प्लीज। देखो, मैंने ये वाला फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का ना आपका रिप्लाई दिया हुआ है पहले की क्लास में। अगर आप 100 बार ग्रेटिट्यूड लिखोगे और आप एक भी फील नहीं कर रहे हो, तो जीरो है। यस। अगर आप
एक लिख रहे हो और एक ग्रैटिट्यूड है, लेकिन उसको 100 बार लिख रहे हो, वो 100 टाइम्स काउंट होगा एक ठीक। चीज, क्योंकि आपने जी उतनी एनर्जी दी। जो आप लिख रहे हो ना, आपको उसमें एनर्जी आनी चाहिए, उसमें आपको अच्छा फील होना चाहिए, अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए, क्योंकि फीलिंग ही है जो उसको खींच के लाई, मैग्नेटिक। दूसरा क्वेश्चन, कि आपने बोला कि मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ लेकिन डर वर सब आ रहा है, मैंने होपनोपोनो की सीरीज दी है, जी आप एक बार वो करो। जब जब डर आए, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये बोलना है कि ये जो डर आ रहा है ना, ये मेरी ही किसी फीलिंग की, मेरे ही किसी थॉट की वजह से हाँ आ रहा जी है, हाँ मुझे जी नहीं हाँ पता। जी हाँ, मेरी हाँ थॉट जी की वजह से आ रहा है। मैं हाँ और जी मैं अब इस डर को एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उसको ओन नहीं करोगे, और जब तक आप पे उसका अधिकार नहीं होगा, आप उसको रिलीज नहीं कर पाओगे। अगर आप कोई भी चीज रिलीज कर रहे हो डर से कि मेरे को उसको रिलीज करना है, से छुटकारा पाना है, वो आपसे चिपका रहेगा। लेकिन अगर आप ये कर दो कि ओके मेरी फीलिंग ही तो है, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ अच्छा क्योंकि मैंने इसे क्रिएट किया, अब मैं इसकी हाँ। जगह इसको रिलीज करके दूसरी फीलिंग भी क्रिएट कर सकती कभी कभी शक भी आ जाता है कि ये हो, मतलब हूँ। हाँ, ये सब चीज। हाँ। आपको क्लीन यस। करना है, उसको एक्सेप्ट करो कि ये शक भी मेरा ही क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इसको ओके। एक्सेप्ट करती हूँ। आई मतलब एम आपको डर आता है, भय आता है, इनसिक्योरिटी हाँ, आती है, आई एक्सेप्ट कि ये मेरे द्वारा ही क्रिएट है, तो मैं हाँ, इसको कौन सा एफर्मेशन डालूं? नहीं एफर्मेशन नहीं, उसके लिए आपको होपन, आप पहले वो सीरीज अच्छे से देखो, वो मैंने बहुत अच्छा। अच्छे से समझाई है, आप पहले होपन, आपको सब समझ आ जाएगा। जी। ओके। ओके थैंक जी, यू थैंक यू थैंक थैंक यू, थैंक यू। कृतिका मैम, फास्ट फास्ट प्लीज, गुड हाँ, इवनिंग मैम। क्योंकि ये बाद में रिकॉर्डिंग पोस्ट भी करना होता है। हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। मैम जी, मुझे पूछना था, जैसे मैं कंसीव करना चाहती हूँ तो मुझे किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना चाहिए? आप अपने वाले ग्रुप में भी हो क्या? हाँ यस मैम। मैडम आप मेरे से ये 6वीं बार पूछ रहे हो। नहीं, तब तो मैंने होपोनोपोनो के लिए पूछा था, मतलब ग्रेटिट्यूड जो है वो किस चीज के लिए करना चाहिए? मैंने बताया हुआ है, आज प्रेगनेंसी की बात नहीं हुई है। देखो, मैं एक चीज सबको बोलूंगी, अगर आप ये सवाल लेकर दिमाग में आ रहे हो कि जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा वो चीज फुलफिल नहीं होगी, ये सब आप रेजिस्टेंस दे रहे हो। मैंने क्लियरली हर बार हर चीज को क्लियर करके बताया कि आप कैसे ग्रैटिट्यूड लूज कर सकते हो। ये आपका है कि अगर आपको ये समझना है कि मैं इस लाइन को अपने लिए कैसे यूज कर सकती हूँ, मैं इस चीज को, स्टेटमेंट को अपने लिए कैसे यूज कर सकती हूँ। अगर मुझे कंसीव करना है तो मुझे कैसे स्टेटमेंट्स बोलने होंगे, मुझे कैसा फील करना होगा, मुझे कैसे चलना होगा। और जब हम 13th डे पे आएंगे, वहां मैनिफेस्टेशन का सब बताया जाएगा। अब उससे पहले मुझसे पूछोगे कि मेरे को कंसीव करना है, कंसीव करना है, कंसीव करना है, हम ये जो मैग्नेट बन रहे हैं ना, आप वो डेज भी जीरो कर रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रही है। जब आप इस जो ये प्रैक्टिस चल रही है ना, आप इसको करते रहोगे ना, ये मुझे बहुत बात समझ में आया, इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करके बोल रही हूँ कि ये जो चल रही है ना प्रैक्टिस, आपको मैग्नेट बनाने का काम है। कि जब आपको वो तरीका बताया जाएगा ना कि आप अब विजुलाइज करो, तो वो होता है ना कि एक वो जो जो भी होता है जिसका वो पेड़ काटने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो भी होता है वो, उसको वो क्या करता है, 10 दिन तक वो उसको शार्प करता है, ताकि मैं एक बार मारूं और वो पेड़ गिर जाए। और एक होता है जो 10 दिन तक उस पेड़ को काटता रहता है, क्योंकि उसका वो जो नाइफ है वो शार्प नहीं है। तो हम ये जो कर रहे हैं ना, ये 10 दिन, वो यही है, अपने आप को चार्ज कर रहे हैं, मैग्नेट बना रहे हैं। जब हम इस तरीके से अपने आप को 10-15 दिन रिप्रोग्राम कर देंगे कि मैं जो भी कहती हूँ वो होता है, मैं जो भी करती हूँ ग्रेटिट्यूड देती हूँ वो होता है, जब मैं उस अलाइनमेंट में आ जाऊंगी ना, फिर मैं जब विजुलाइज करूंगी, फिर मैं जब अपनी फीलिंग दूंगी, जब 13 डे में मैं पहुंचूंगी, मैं इस तरीके से तैयार हो चुकी हूँ कि मेरी एनर्जी वहां लग जाए और वो तुरंत काम हो। ओके। हाँ जी। अभी मैं बता भी दूंगी तब भी ये क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आप मैग्नेट नहीं, आप ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसको करते रहो प्लीज, जितना हो सकता है। आप तो होपनोपोनो भी क्लास में हो, आपको जो भी डर आ रहा है, जो भी घबराहट आ रही है, आप उस पर होपनोपोनो करो, उसको क्लीन करो। ओके। क्योंकि अगर ये डर रहेगा, नहीं हो पाएगा कुछ मैनिफेस्ट। हाँ, ओके। हाँ, हाँ जी, प्रियंका मैम। प्रियंका मैम, आई एम सॉरी, कभी कभी ना मैं थोड़ा गुड सा ऐसा हो इवनिंग जाता है, बट ना मैम। प्लीज आप समझो। एक सेकेंड मैम,
बट आप प्लीज समझो कि मैं बहुत क्लियरली चीजें मैं सबको माइंड में रख के समझा रही हूँ कि सबकी क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये समझना कि मैं इसमें से क्या अपने लिए यूज कर सकती हूँ वो आपका पार्ट है। वो मैं अगर एक एक को समझाऊंगी ना बहुत टाइम चला जाएगा। और ये जो आप पूछ रहे हैं सब मैं बता चुकी हूँ सब कुछ, बट हमें वो वीडियो दोबारा से देखना नहीं है, हमें वो अपने लिए समझना नहीं है, हमें अपने लिए सामने से जानना है। थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, है ना। हाँ प्रियंका मैम। आईफोन पर मैं चाहती हूँ मुझे मतलब गवर्नमेंट जॉब सॉरी, हाउस हो मुझे आपकी आवाज से यानी ब्रेक ब्रेक क्योंकि हो रही है। मुझे बोलिए बोलिए। आ आ रही है आवाज। नहीं आ रही हेलो है, बहुत ब्रेक आईफोन हो रहा पर मैं चाहती हूँ कि मुझे जॉब। है। मैंने आज वही बताया, मैंने अभी जो हाउसवाइफ का एग्जाम्पल गजल मैम को दिया ना, वो सेम आपका आंसर है। ठीक है, आप एक बार गजल मैम का जो आंसर था एक बार आप वो दोबारा सुन लो, सेम मुझे आंसर गवर्नमेंट है। जॉब चाहिए ना मैं। हाँ मैं समझ गई समझ गई। गजल मैम का आंसर ही आपका आंसर है। जब तक आप जो काम कर रहे हो उसको अप्रिशिएट नहीं करोगे, आपको जो काम चाहिए वो नहीं मिलेगा। ठीक है जी। चलो और कोई क्वेश्चन नहीं है, हो गया। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज प्रैक्टिस करते रहो। नहीं समझ में आ रहा रिकॉर्डिंग दोबारा से सुनो, दोबारा से सुनो, क्योंकि जो चलो आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना वो सब आंसर हो चुके, वो सब आंसर हो चुके हैं। हाँ जी, किसका था? मैंने मैंने आज 88 टाइम्स लिखा। कैसा लगा? बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा। सबको लगा होगा 88 टाइम्स, बस वो सुनने में लगता है कि 88 टाइम्स बहुत ज्यादा है, लेकिन जब वो फील आता है ना एक, वो बहुत अमेजिंग आता है। और एकदम आराम से हुआ, कुछ ऐसा नहीं मेरी कोई प्रॉब्लम के कारण कैमरा ऑन नहीं हो रहा कोई नहीं कोई नहीं, है। आपने किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने किया, सबको बहुत अच्छा लगा, तो मतलब ये अच्छा था। मैंने खुद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ब्रह्म मुहूर्त में किया था, आपका तो मुझे सुबह मिला। 4:30। आपने तो शेयर किया था, थैंक यू। एक्चुअल में मैं रोज ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ सेला जी का करने के लिए, लेकिन ये वीडियो मैंने कल नहीं देखा, आज देखा था, कोई तो नहीं, वो गलती हो गई, नहीं तो मैं नहीं सुबह नहीं कोई ब्रह्म नहीं, मुहूर्त में लिख लेती। कल अब कर कल से लेना। ब्रह्म मुहूर्त में हाँ लिखूंगी। कल कर लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच थैंक एवरीवन, यू। प्लीज प्रैक्टिस बहुत करते रहे। बहुत 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 अच्छे से समझा रही हो, बहुत कितने लोगों को मैंने फॉरवर्ड किया है तुम्हारा वीडियो, थैंक यू बहुत अच्छा समझा रही हो। थैंक यू सो ऐसे मच। लगता है इतनी छोटी सी इतना ज्ञान कहाँ से आया तुमको। थैंक यू थैंक यू, बस प्लीज प्रैक्टिस करते रहो, जिसको रिजल्ट चाहिए प्रैक्टिस करो, ज्यादा चाहिए ज्यादा प्रैक्टिस करो, जिस हिसाब से चाहिए उतना प्रैक्टिस करो। नहीं समझ में आ रहा रिकॉर्डिंग दोबारा से सुनो। अगर ये चीज आपकी लाइफ बदल सकती है, ये इनफ है, क्योंकि इसमें सब चीजें इंक्लूडेड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हर एक चीज, सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। बस प्रैक्टिस करो। थैंक यू एवरीवन, ये थैंक यू, कल मिलते हैं, ओके ये जी। इसी वाली क्लिप में है ना? हाँ जी, 88 वाली 88 बार जो लिख रहे हैं वो इसी वाले क्लिप में है ना, रिकॉर्डिंग में? वो चैनल आप करोगे ना, वीडियो सेक्शन में जाना, वहां पे पूरा सब कुछ है, ठीक है जी। हाँ, ओके चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू शालू जी।